और चलिए बात करते हैं संसद सत्र की। लोकसभा में आज शुरू होगी राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा। कल पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के आसार है। नीट समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर। आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत होगी। विपक्षी दलों की तरफ से संसद में नीट पेपर लीक कांड को लगातार संसद में उठाया जा रहा है और सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज भी संसद में नीट पेपर लीक और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में बहस और हंगामे की संभावना है। लोकसभा में आज बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है, जिसका समापन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ होगा। वहीं राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है और पीएम मोदी इस चर्चा पर जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का ये पहला सत्र है जो 24 जून को शुरू हुआ था और 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून ब्रिटिश राज में बने कानूनों का स्थान लेंगे। नए कानून लागू होने से कई सारे नियम, कायदे, कानून बदल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। आज से होने वाले अपराध नए कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि आज से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार के मुताबिक नए कानूनों में अब दंड नहीं, न्याय पर जोर दिया गया है और आज से 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के बने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले लिया है। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे, क्योंकि नए कानून में कई नई दफा यानी धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबूत जुटाने को अहमियत दी गई है और किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। अब कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल जुरिडिक्शन यानी जहां अपराध हुआ है वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना जरूरी होगा और चार्जशीट दाखिल होने के बाद 60 दिन के अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा। दिल्ली समेत सभी राज्यों को पुलिस ने आज से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। जागरूकता फैलाने के लिए कई राज्यों, थानों में सेमिनार और मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे पुलिस और पब्लिक दोनों को नए कानूनों की जानकारी हो सके। और वहीं T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर देश खुशी के साथ झूम उठा। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आप देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता तो देश खुशी से झूम उठा। लोग तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकल आए और आतिशबाजी करने लगे, नाचने झूमने लगे। जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई, जहां राज्य के 2 मंत्री भी तिरंगा लेकर सड़क पर उतर आए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सरंग अपनी कार के ऊपर खड़े हो गए। वे हाथ में तिरंगा लिए हुए थे और लहरा रहे थे। इस दौरान उनके आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। कुछ ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश के युवा मंत्रालय के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भी नजर आई। उन्होंने भी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर तिरंगा लहराते हुए समर्थकों के साथ जश्न मनाया। लेकिन इन मंत्रियों का ये अति उत्साह अब भारी पड़ता दिख रहा है। विपक्ष ने इन मंत्रियों के रवैये पर सवाल उठाए हैं और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं करने पर धरना प्रदर्शन और PHQ घेराव का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री का वीडियो तेजी से वायरल है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
क्या विश्वास सारंगी कानून से ऊपर हैं? हमारा निवेदन है डीजी महोदय से कि कार्रवाई करें, वैधानिक कार्रवाई करें मंत्री जी के ऊपर, उनका लाइसेंस रद्द करें या जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस मुख्यालय का घेराव करना हमारी मजबूरी होगा, धरना प्रदर्शन हमारी मजबूरी बन जाएगा।